4 साल की मासूम बालिका रुचिका भारद्वाज का रहस्यमय ढंग से लापता होने का खुला राज। फिल्मी स्टाइल में हत्या कर आरोपी ने मिटाए थे सबूत। बीते साल 24 जून 2020 को पत्थल गांव के बहुचर्चित मामले रुचिका भारद्वाज की गुमशुदगी का आखिरकार पुलिस ने आरोपी को पकड़कर सफलता हासिल कर ही ली, जिसमें जशपुर पुलिस अधीक्षक श्री बालाजी राव ने बताया कि आरोपी अमित कुर्रे पिता नारायण राम निवासी भातुडाड महादेव टिकरा निवासी है, जिसने स्वीकार किया कि दुकान में बालिका रुचिका चॉकलेट लेने आई थी। पुरानी रंजिश की वजह से अमित ने बालिका को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह चौखट से टकरा गई। सर से खून निकलने लगा। टकराव जोर से होने के कारण बालिका बेहोश हो गई, जिसके बाद बालिका के मुंह में कपड़ा डालकर उसे प्लास्टिक झोले में डालकर जूनापारा पतरापाली के तालाब में फेंक दिया। बीते दिनों बालिका के नरकंकाल की बरामदगी कर पुलिस जांच में जुट गई, जिस पर संदेही पर कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वीकार किया। उसके लापता होने और उसके बेहद दुखद घटनाक्रम के तौर पे सामने आया। साल भर पहले 24 जून 2020 को वो बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी और उस समय भी थाना प्रभारी यही थे और एसडीओपी साहब भी यही थे। जो संभावित जगह थे उनके संबंध में तलाश किया गया। हर तरह से टेक्निकल तरीके से कीजिए या मोबाइल के तरीके से कीजिए, कोशिश किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। मामले में नया मोड़ तब आया जब एक कंकाल को पतरापाली के तालाब में मिला और उसके पास जो कपड़े थे उसकी पहचान बच्ची के माता पिता द्वारा की गई कि ये हमारी बच्ची के, जिसके आधार पर हमारी विवेचना का स्तर संकुचित हुआ। जो पहले बहुत विस्तृत था उसका दायरा सिमट गया और हमारी टीम ने लगातार इसको जुरोइंग करते हुए जो प्राइम सस्पेक्ट था, जिससे बच्ची के पिता का पुराना रंजिश है और इसके अनेक गवाह हैं, तथ्य हैं, इसके आधार पर पूछताछ की गई। आरोपी ने काफ़ी गुमराह किया पुलिस को, लेकिन अंततः उसने अपना अपराध स्वीकार किया। आज जो पुलिस की जो परंपरागत कार्यशैली होती है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम और घटना स्थल पे सबूत की तलाश, वो किया गया, जिसमें हमें सफलता मिली है और हमें बरामद हो गया है बच्ची से संबंधित वस्तुएं और इस आधार पे हमने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया है। अमित कुर्रे पिता नारायण राम कुर्रे को गिरफ्तार किया है और घटना का पटाक्षेप हो गया है। प्रकरण की विवेचना अभी जारी है और इसमें और भी तथ्य कोई ज़्यादा सामने आएंगे तो हम उसके ऊपर विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, ये रंजिश का जो सूक्ष्म विवरण दे देते, क्या रंजिश थी इनके बीच में? अब देखिए, पारिवारिक रंजिश है इनकी, एक ही समाज के लोग हैं और इनके बीच में कुछ एक महिला से संबंधित कोई विषय को लेकर विवाद हुआ था और इसके चलते दोनों में आपस में काफ़ी कहासुनी भी हुई थी, ये जानकारी है। तो और एक दुकान संबंधी भी एक रंजिश है, दुकान तोड़वाने के बारे में या फिर कुछ अतिक्रमण के बारे में क्या विवाद था, ये अभी विवेचना में सामने आया है। सर, ये पिछले वर्ष इससे पूछताछ की गई थी क्या? जी हाँ, ये भी सस्पेक्ट के दायरे में था। हम लोगों ने हर संभव इससे पूछताछ किया था, लेकिन उस समय चूँकि जैसे मैंने बताया कि विवेचना का दायरा बहुत विस्तृत था, उस समय तो हमें लग रहा था कि बच्ची शायद जीवित है और कहीं चली गई होगी, किसी के साथ कोई उसको ले गया होगा, लेकिन वैसी स्थिति चूँकि विवेचना का दायरा विस्तृत था। अब जैसे ही ये बॉडी मिली और ये चीज़ें सामने आई तो फिर ये स्थिति बनी। बच्ची ने जो कपड़े के जो टुकड़े हैं वो फ्रेश है सर? वो साबुत है? नहीं, वो साबुत है, उसी के फ्रेश तो नहीं है, हाँ, जल गए। फोटो में कुछ जला टाइप का निशान दिख रहा है, वो क्या है? हाँ, मुंडी में गाल में सर में कुछ जले टाइप का निशान दिख रहा है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा दो स्थितियाँ हो सकती है, जैसे कि एफएसएल अधिकारियों ने हमको बताया कि एक तो जो है इसके सर पे चोट लगी है, उसके स्कल पे फ्रैक्चर है, तो उसके फ्रैक्चर की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हुई होगी, उसकी वजह से वो रेडनेस हो सकती है, पहला। दूसरा, वहाँ पर गर्मी के दिन में आग लगाई गई होगी, उसके कारण भी वो रेडनेस आ सकती है।
दो ही संभावित वजह बताई है। और दूसरा, सूरज की रोशनी जब बहुत तेज पड़ती है तो भी इंसान का जो शरीर होता है वो जले हुए टाइप दिखने लगता है जब डेड बॉडी अगर पड़ी कुछ हिस्सा ही एक साइड का हाँ, जो है ना, एक उस टाइप का हाँ। दिख रहा है। वो ये आप देख रहे हैं RGH 24 न्यूज़ पर खास रिपोर्ट।